भी ब्रज में कोई संत ऋषि आते हैं या कोई साधु का वेश बना कर आता है और आकर लल्ला को नजर लगा देता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए कोई न कोई पूजा अर्चना जरूर करे। तो सारे ब्रजवासी वहां पर सब एक जगह इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर वहां पर भगवान की पूजा अर्चना सुरक्षा के लिए वहां पर पूजा अर्चना सब मिलकर बड़े भाव से प्रेम से संत ऋषि राजा महाराजा ब्राह्मण देवता इत्यादि सब वहां पर सब उसमें सम्मिलित होते हैं और बड़े भाव से उस पूजा को वहां पर करते हैं। उधर पूतना का वध करके और भगवान साक्षात उसको अपनी धाम को बेच देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। और जब पूतना की मृत्यु का समाचार अपने भाई को पता चलता है संकटाचूर को, तो वो बदला लेने के लिए ब्रज नगरी के अंदर प्रवेश करता है और सारे ब्रजवासी सब वहां पर बड़े ही धूमधाम से वहां पर उत्सव मना रहे हैं। सब वहां पर बड़े पूजा अर्चना कर रहे हैं, बड़े भाव से प्रेम से सब एक जगह, सारे ब्रजवासी सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और उसी वक्त वहां पर संकटाचूर वहां पर आता है और मन में विचार करता है और छोटे से बाल गोपाल कन्हैया को जब वहां पर देखता है तो मन में एक बार के लिए ऐसा सोचता है कि ये छोटा सा नन्हा सा बालक है, ये किस प्रकार से पूतना का वध कर सकता है। मैं चाहूं तो इसे 1 मिनट सेकंड में भी इसे मार सकता हूं। पर सोचे विचार कीजिए, हम भगवान से बड़े थोड़ी ना है, मारना सब कुछ करना तो उस परमात्मा के हाथ में होता है। जन्म देना भी परमात्मा के हाथ में है, तो मृत्यु देना भी उस परमात्मा के हाथ में है। जिस प्रकार उनकी कृपा के बिना सुबह होती है शाम होती है, तो उसी प्रकार जिस मानव का जन्म हुआ है तो एक दिन इस संसार से उसे विदा होकर भी जाना है। एक दिन उस मानव की मृत्यु भी निश्चित है, पर सब हरि कृपा से होता है, सब उस परमात्मा के हाथ में होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। हम को केवल और केवल हम भगवान की बनाई हुई एक कठपुतली है। सब उन्हीं हरि इच्छा से होता है, उनकी मर्जी से होता है। पर संकटाचूर मन में ऐसा विचार करता है, इतना अहंकार उसको था। और जैसे ही सब उधर पूजा कर रहे हैं और जैसे ही संकटाचूर इधर आता है और साक्षात छोटे से बाल गोपाल, भगवान से क्या छुपा हुआ है, साक्षात भगवान स्वरूप थे, भगवान का अवतार था, उनसे क्या छिपा हुआ है। और जैसे ही संकटाचूर को आता हुआ देखकर और साक्षात बाल गोपाल अपने नेत्र बंद करते हैं और जैसे ही नेत्र बंद करते हैं संकटाचूर को लगता है कि ये छोटा सा बालक सो गया है, कि अभी मैं इसकी मृत्यु कर दूंगा, 1 मिनट में मैं इसे मार दूंगा। पर सोचिए विचार कीजिए, जो साक्षात ही भगवान हो तो उसका कौन क्या बुरा कर सकता है। उनके साथ कोई भी इस संसार में बुरा नहीं कर सकता। और जैसे ही संकटाचूर उधर जाता है छोटे से बाल गोपाल की तरफ, और वहां पर बहुत सारी मटकियां इत्यादि वहां पर रखी हुई थी। और भगवान को कहाँ समय लगता है, हर भक्त का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान छोटी छोटी बाल लीला करते हैं। आज की कथा में अनेक प्रकार की भगवान ने छोटी छोटी बाल लीला की है। उन सब बाल लीलाओं के बड़े अद्भुत दर्शन है। सब बाल लीलाओं को हम बड़े ध्यान से भाव से उन लीलाओं को सुनेंगे, पर हर लीला के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर है और हर लीला से हमें जीवन में कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है। तो जैसे ही इतनी सारी मटकियां रखी हुई थी, भगवान जैसे ही अपना पैर लगाते हैं और सारी मटकियां जैसे ही उधर संकटाचूर के ऊपर गिरती है और साक्षात भगवान संकटाचूर का भी वध करके और अपनी धाम को बेचते हैं। इस प्रकार संकटाचूर का भी उद्धार कर देते हैं। तो भगवान की ऐसी बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ी बाल लीला है उस परमात्मा की। और
उधर यशोदा मैया के घर आंगन में वसुदेव जी के घर आंगन में गर्ग ऋषि का आना होता है। और जब गर्ग ऋषि जी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपाल यशोदा मैया के घर आंगन में छोटे से बाल गोपाल का जन्म हुआ। उधर रोहिणी माता के गर्भ से भी छोटे से बाल गोपाल का जन्म हुआ। छोटे छोटे बालकों को जैसे ही गर्ग ऋषि देखते हैं तो यशोदा मैया के लल्ला का नाम वो कृष्ण रखते हैं और रोहिणी माता के जो बालक था उनका नाम वो बलराम जी रखते हैं। इस प्रकार उनका नाम रखा जाता है। और भगवान एक छोटी सी बाल लीला करती है, बड़ी अद्भुत बाल लीला होती है कि एक दिन मैया घर आंगन में बैठकर मध्य रात्रि का समय हो रहा था और भगवान जैसे ही अपने एक छोटी सी बाल लीला मन में सूझती है, जैसे ही मध्य रात्रि को समय हो रहा था और यशोदा मैया छोटे से बाल गोपाल को लेकर अंगना में बैठी हुई है, तो भगवान जैसे ही चंद्रमा को देखते हैं अपनी मैया से जिद करते हैं कि मैया ये जो चंद्रमा है इतनी दूर है पर